हमने बोला ना नहीं सीखना है नृत्य। एक बात कितनी बात बतानी पड़ेगी आपको? हमने आपसे कहा था ना जालम सिंह जी। एक पल लाल भाई जी, ऐसे कैसे नहीं सीखेंगे आप नृत्य? आपको सीखना पड़ेगा। दादा भाई, यदि हम नृत्य नहीं सीखना चाहते हैं तो आप हमें उसके लिए विवश नहीं कर सकते, समझे? इस सरचड़ी लड़की का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक तो हमने एक ऐसा काम करने को दायित्व ले लिया जो हम स्वयं करना नहीं चाहते, और ऊपर से एक और समस्या। ऐसा क्या काम ले लिया है पैसा फूल कवर? नहीं नहीं, कुछ नहीं। दादा भाई देखिए, आप यहाँ से चले जाइए और इन्हें भी अपने साथ लेके जाइए। फूल, आप हमारी बात समझ तो यहाँ हमारी जान पे बनी है और आप हमारी बात ही नहीं समझ रहे। किसने आपकी जान दांव पे लगाई? हमें उसका नाम बताइए। हम अभी जालम सिंह जी, हर समस्या तलवार से नहीं सुलझा करती है। अब बाइसा फूल कवर के मन में क्या चल रहा है ये हम जानने की कोशिश कर सकते हैं, पर उसके लिए आप कृपया यहाँ से चले जाइए। ठीक है, हम जाते हैं यहाँ से। इनको भेजने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, पर अब आप भी जा सकते हैं। वैसे बाइसा फूल कवर, हमें नृत्य के अलावा भी बहुत कुछ आता है। कोई लाभ नहीं होगा, कोई सहायता नहीं कर सकता हमें। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। वैसे और क्या क्या आता है आपको? हमें बहुत कुछ आता है। सिलाई करना आता है, दीवार पर चढ़ना आता है, खाना बनाना आता है। क्या आपको आता है खाना बनाना? हाँ, अब अपने ही मुंह से अपनी प्रशंसा अच्छी नहीं लगती ना? फिर तो हो गई हमारी सारी समस्या हल। अजब दे, वो देखिए ना, फूल पाकशाला में भोजन बनाने चली गई। क्या फूल भोजन बना रही है? आप वहाँ पर बैठ जाइए, हम आपके लिए सारा खाना बना देते हैं, और जब खाना बन जाएगा जिसे भी खिलाना हो खिला दीजिएगा और कह दीजिएगा कि भोजन आपने बनाया। नहीं नहीं, हम ये नहीं चाहते। भोजन तो हम अपने हाथों से ही बनाएंगे। उन्हें कैसे पता चलेगा कि आपने अपने हाथों से भोजन नहीं बनाया है? पर कुंवर प्रताप है ना, उन्हें सब कुछ पता चल जाता है। क्या कुंवर प्रताप? देखा, आप भी चौंक गई ना? पता नहीं उनके नाम में ऐसा क्या है जिसे सुनते ही सब चौंक जाते हैं। अब देखिएगा, हम कुंवर प्रताप के लिए ऐसा स्वादिष्ट खाना बनाएंगे कि खाते ही उनके होश उड़ जाएंगे। फूल, ये क्या कर रही हैं आप यहाँ? और आपने हमें बताया क्यों नहीं? किसके लिए भोजन बना रही हैं आप? कुंवर प्रताप के लिए। कुंवर प्रताप के लिए? हमने सोचा, आपने जो भी सोचा बिल्कुल ठीक सोचा। हमारी कोई संधि, कोई समझौता नहीं है कुंवर प्रताप के साथ। वो तो हम उनके व्यंगों का अपने तरीके से उत्तर दे रहे हैं। क्या बोला था उन्होंने हमसे? हमें नहीं आता भोजन बनाना, हम बना ही नहीं सकते भोजन। छोड़िए ना फूल, वैसे भी सारी बातें वो भूल गए होंगे। अब चल। नहीं नहीं, अजब, आज तो हम अपने हाथों से भोजन बना के उन्हें खिलाएं। हुजूर, प्रताप ने एक के बाद एक उन सारी सरहदी फौजी चौकियों पर अपना कब्जा कर लिया है जिनकी तामीर में हमें बरसों लग गए थे। मेवाड़ की सरहदें बढ़ती चली जा रही है हुजूर, और इसे अब आप ही रोक सकते हैं। और यदि हमने फौरन प्रताप के खिलाफ कोई कार्रवाई ना की तो मेवाड़ और राजपुताने का हमारा हासिल इलाका तो हमारे हाथ से जाएगा ही। साथ ही साथ ये ना हो कि कहीं वो हमारे इलाके में भी आ जाए। उससे पहले प्रताप यहाँ रामपुर आएगा।
बाबूजीराज, वो देखिए, रामपुर की हमारी सीमा चौकी। कुछ ही दिनों पहले अफगानों ने यह भाग हमसे हड़प लिया था। यदि रियासत का यह भाग हम अफगानों के आधिपत्य से मुक्त करवा पाए तो महमूद शाह से हम कहीं भी लड़ पाएंगे, चाहे वो राजपुताने के बाहर ही क्यों ना हो। नहीं राव जी, हमारी मंशा महमूद शाह के राज्य को हथियाने की नहीं, और ना ही हमारी इच्छा उसके राज्य में अशांति फैलाने की। हम बस उस तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि यदि आप लोग हमारी धरती पे पाँव रखोगे, हम आप लोगों को 4 कंधों पर भेजेंगे। बाबूजीराज, वो देखिए। ये तो महमूद शाह अपनी पूरी सेना के साथ यहाँ आ रहा है। इनका सामना करने के लिए हमारे पास योग्य सेना बल नहीं है। पीछे हटना तो हमें आता ही नहीं राव जी। आपको विश्वास है हम इनका सामना कर पाएंगे? लाइए हम कर देते हैं। नहीं, यदि आपने इसमें हाथ भी डाला ना तो सारे श्रेय आपको चला जाएगा। वैसे कुंवर प्रताप को लगता है यदि आप हमारे साथ नहीं होती ना तो हम तो किसी लायक ही नहीं होते। कुंवर प्रताप क्या सोचते हैं उससे आपको क्या अंतर पड़ता है? हमारा मतलब है यदि कोई हमें बेकार समझेगा तो हमें अंतर पड़ेगा, बहुत अंतर पड़ेगा। आखिर हम भी राजकुमारी हैं मारवाड़ की। देखिए, हमारे पास एक उपाय है। क्या? देखिए, सब्जियां हम काट देते हैं। अब कुंवर प्रताप हमें तो नहीं जानते ना, तो श्रेया की समस्या ही पैदा नहीं होगी। महमूद शाह, आप निश्चित ही हमसे अधिक युद्ध लड़ चुके हैं। इसीलिए हम ये मानकर चलते हैं कि इस श्वेत ध्वज को दिखाने का अर्थ भी आप भली भांति जानते होंगे। बिल्कुल जानते हैं प्रताप सिंह, हम भी आपसे युद्ध नहीं चाहते। अगर हम दोनों आपस में मिलकर अपनी नाते फाकियों पर बात करें तो हमें पूरा यकीन है कि हम अपनी आपसी तमाम गलत फहमियों को मिटा सकते हैं। हमें भी युद्ध लड़ने की भूख नहीं है महमूद शाह, पर जो आपने बार बार हमारी मातृभूमि पर अतिक्रमण करने का प्रयास किया है, उसकी वजह से अब आप पर विश्वास करना कठिन लग रहा है। हम ईमानदारी के साथ तस्लीम करते हैं कि हम हमलावर, जैसे आप लोग इसी जमीन की पैदाइश है, हम लोग नहीं। सरहद पार से अपने शमशीर के जोर पर जमीन जीतकर अपने लिए यहाँ अपनी रियासत तामीर की है। यही हमारी सियासत है और यही हमारा अंदाज़े हुकूमत। पर यह भी सच है प्रताप सिंह, हमारी आपसे कोई जाती दुश्मनी नहीं। और वो जो आपके पिता बहादुर शाह ने चित्तौड़ के साथ किया था, वो क्या था? हमारी दादी रानी कर्णावती जी ने 13,000 शतरानियों के साथ जौहर किया था, केवल आपके पिता बहादुर शाह के कारण। यकीनन आपने जो कहा था वो हुआ था, पर वो माजी का किस्सा था। वो उस दौर के अफगानों का और उस दौर के राजपूतों का मसला। इस बात को बहुत वक्त गुजर चुका है प्रताप सिंह। ये दौर आपका है और हमारा है। हमें मिलकर नई इबारत लिखनी है जो हम दोनों के लिए खुशगवार। पर इसमें सबसे बड़ा रोड़ा है
मुगल बादशाह अकबर। क्या हुआ बाईसा फूल कवर? कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गए इसलिए अंतरालियां ले रहे हैं। अब किंतु हम चाहते हैं कि लाल बाई जी अपनी विधि से भोजन बनाएं। बना के दिखाइए ना। हाँ हाँ अवश्य बाईसा। हम जाकर अपनी सब्जी के लिए सबसे महत्वपूर्ण मसाला लेकर आते हैं, विष। ठीक है, सब तैयार हो गया है। अब हम थोड़ी देर में आते हैं। ठीक है। लाल भाई जी, कहिए। हम जानते हैं कि आप बहुत कुछ कर चुकी हैं, पर हमें आटा चाहिए था और वो वहाँ ऊपर मटकी में है। हम सच कह रहे प्रताप सिंह। हमें मुगल बादशाह अकबर ने कहा था आपके इलाके में घुसपैठ और कब्जा करने के लिए। अब इतनी सियासत तो आप भी जानते हैं। हम अगर अकबर बादशाह का हुक्म नहीं मानते तो आज बर्बाद हो गए होते। इस वक्त मुगलों के पास कितनी ताकत है, इस बात का इल्म तो होगा ही आपको। बर्बाद तो हम करेंगे उसे जो हमारी मातृभूमि पर अपनी पांव पसारने का दुस्साहस करेगा। महमूद शाह, हम चाहते हैं कि आप भी ये बात अच्छी तरह से समझ लें। नहीं नहीं प्रताप सिंह, अब जब हम साथ हैं तो हमें मुगल शहंशाह अकबर की बात मानने की क्या जरूरत। आपको देख करके हमें ऐसा लगा कि हम भी आपकी मानिद अपनी जमीन पर फक्र के साथ खड़े रह सकते हैं। अब हम भी मुगलों की ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे। पर रही बात आपके इलाके की, हम आपसे वादा करते हैं कि आज के बाद आपके इलाके को देखेंगे तक नहीं। ये महमूद शाह की आपको जुबान है। आप बस हमारी एक छोटी सी बात मान लीजिए। हम चाहते हैं कि हम दोस्तों की तरह रुखसत हो, गले मिलकर रुखसत हो। जब तक आप हमारी रामपुरा धरती पर अपनी सेना के साथ खड़े हैं और यहाँ आपकी सैनिक चौकी बनी, तब तक आप हमारे शत्रु हैं। सुना नहीं क्या कहा प्रताप सिंह ने अभी? जाओ फौरन अपने सिपाहियों से इस रईदी चौकी को खाली करने का हुक्म दो। जाओ। जी हुजूर। महमूद शाह, हमारी एक बात सदा याद रखना, ना तो हम किसी की धरती पर अपना अधिकार समझते हैं और ना ही किसी को हमारी धरती पर अपना अधिकार जमाने देते हैं। हम आपकी बात को याद रखेंगे प्रताप सिंह। और हम भी नहीं चाहते कि हमें आपको ये बात फिर से याद दिलाने की आवश्यकता पड़े। गले तो मैं तुझे लगा के रहूंगा प्रताप सिंह, क्योंकि पीठ में खंजर खोपने के लिए पहले गले लगाना हमारी फितरत है। हुजूर, आपके चेहरे पर शिकन नहीं, मुस्कान दिख रही। इसमें हमारा नुकसान नहीं, हमारा फायदा है। जाओ जाकर कह दो बादशाह अकबर से कि हम प्रताप सिंह की ताकत के आगे मेवाड़ के इलाकों पर कब्जा कायम नहीं रख पाए। इसके लिए हमें रसद, असला और बारूद की नई खेप चाहिए, और वो भी बहुत जल्द। लाल भाई जी, आप घबराइए मत, हमने पकड़ के रखा है और ये तो दासियों का प्रतिदिन का काम है। वो तो खेलते खेलते कर देती है।
मैं तासी दिखती हूँ उसे? आपने कुछ कहा? नहीं बाईसा फूल कवर, कुछ नहीं। अरे ये सब क्या हो रहा है? सुनो, इस चौकसी मचान को 5 हाथ और ऊपर लो, ताकि इस पर खड़ा सुरक्षा सैनिक नदी के अंतिम छोर तक का दृश्य स्पष्ट देख पाए। क्योंकि यदि अतिक्रमण का प्रयास दोबारा हो तो हमारे सुरक्षा सैनिकों को पहले से ही पता चल सके। जो हुक्म बाबूजी राज। देख रहे हो ना विनीता, क्या 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 रामपुरा पर पुनः अधिकार हो गया, पर हमारे विवाह की समस्या पर सोचने का मुहूर्त अब तक नहीं निकल रहा है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। हाँ, हम चलते हैं। अब ठीक है। बाईसा फूल कवर, क्या अब हम हमारे कपड़े बदलने जा सकते हैं? लेकिन अगर आप चली गई तो हमारे भोजन का क्या होगा? हम भोजन कैसे बनाएंगे? आप ये कर सकती हैं। आप ये कर सकती हैं। क्या आपको सचमुच लगता है कि हम कर सकते हैं? अवश्य। अवश्य। देखिए, अब आप इस सब्जी में एक एक चुटकी सारे मसाले डाल दीजिएगा और इसे पकने दीजिएगा। तब तक हम भी जाकर आ जाएंगे, ठीक है? बोलना नक्चड़ी राजकुमारी, मुझे जहर लाने के लिए मौका चाहिए। बोल, कर सकती हो। ठीक है, आपने जितना कहा है हम उतना तो कर ही लेंगे। बाबूराज, हमें आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करनी है। हाँ हाँ, बोलिए चक्रपाणी। वो जो सीमा की सुरक्षा के लिए आपने काम लिया था, वो तो पूरा हो गया। हुकुम, पहाड़ के नीचे नीचे सीमा पर बाढ़ लग गई है। बाकी चोटी पर हमें नहीं लगता कि बाढ़ लगाने की कोई आवश्यकता है। क्यों? सीमाओं पर अतिक्रमण करने वाला पहाड़ की चोटी से नहीं कर सकता घुसपैठ? जी नहीं कर सकते हैं। तो फिर बिना समय गंवाए चाहिए और सारी सीमा पर जहां जहां हमने उसे चिन्हित किया लगाइए बाढ़। जी हुकुम। हाँ चक्रपाणी, आप क्या कह रहे थे? हम तो बस ये कह रहे थे कि सीमा की सुरक्षा वाला काम जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए। गर्जन, जब से आप हमारे जीवन में आई है, हमारा जी बावड़ा हो गया है। दिन प्रतिदिन आप कोई ना कोई अवसर दे देती है हमें हंसने के लिए। वैसे सुंदर सुंदर सुंदरियां अति सुंदर दिखने के हेतु बेसन के आटे से स्नान करती है। आपने कौन सा आटा इस्तेमाल किया है? गेहूं का लगता है। संगमरमर की मूर्त लग रही है आप, अति सुंदर है। वैसे हम आपको सचेत कर देना चाहते हैं कि एक छोटी सी नन्ही सी फूल कंवर आपसे नहीं संभल रही है। प्रताप कैसे संभलेंगे आपसे? आप संभल जाइए गौहर जान, अन्यथा आज आटे पड़े हैं, कल चाटे पड़ेगी। ये क्या है? प्रताप मौत। अब इस शीशे में कैद है और उस नक्चड़ी राजकुमारी को मैंने इसलिए सर पे बिठा के रखा है क्योंकि मुझे मेरे मकसद तक पहुंचना है और अपनी नासमझी में वो एक सीढ़ी का काम कर रही है मेरे लिए। गौहर जान, सीढ़ी तो आप बड़ी चढ़ना चाहती है, किंतु प्रताप को मारने हेतु आपने प्रथम बार छोटी सी सुई का उपयोग किया, अब एक छोटी सी शीशी का उपयोग कर रही हैं। हम ये जानना चाहते हैं जान कि आपके पास प्रताप को मारने के लिए कोई बड़ा सा हथियार नहीं है? इसके आकार पर मत जाइए सुरतन सिंह, असली चीज तो इसमें रखा हुआ जहर और इसमें रखा हुआ जहर है।
तो प्रताप को क्या उसके पूरे खानदान, उसकी पूरी फौज को मौत के घाट उतार सकती है। राजकुमारी खाना बनाएगी और उसमें जहर मिलाऊंगी मैं। आप देखिएगा खून की उल्टी करते हुए कैसे तड़प तड़प के मरता है मेवाड़ का मुस्तकबिल शहजादा प्रताप। और जो कौन मैंने शहंशाह से किया है, लगता है उसे जरूर पूरा करेगा ये जहर। जी बावड़ा हो गया। फूल, ये क्या कर रही हैं आप? इतने सारे मसाले वहीं रुक जाइए आप। पर फूल, लाल भाई जी ने बोला था हर मसाला एक एक चुटकी डालने के लिए। अजब तो बिल्कुल भी मत घबराइए, हमें पता है कि किसके लिए कैसा भोजन बनाए। इतने सारे मसाले डालेंगे तो बिगड़ जाएगी ये सब्जी। अजब दे, हमने कहा ना अब जहाँ भी खड़ी है वहीं खड़ी रहिए। अगर हमने आपकी एक भी बात मान ली ना तो फिर से सारा श्रेय आप ही को मिल जाएगा। खाने बनाने का श्रेय हमें मिल जाए, इसकी इतनी चिंता क्यों है आपको? और वो भी कुंवर प्रताप के लिए क्यों? हो सकता है कि कुंवर प्रताप के मन में आपके लिए बहुत अच्छी छवि है और हमारे लिए बहुत खराब। तो हम चाहते हैं कि जितनी अच्छी छवि बन चुकी है उससे और अधिक अच्छी ना बन जाए। यही तो हम भी समझना चाहते हैं क्यों अचानक कुंवर प्रताप को प्रभावित करने के लिए इतनी उत्सुक हैं आप? अच्छा, इतना तो हमने कुछ नहीं सोचा। अच्छा सुनिए, आप हमें भोजन बनाने में ध्यान लगाने दीजिए। अब आप जाइए यहाँ से। ठीक है। वाह वाह, क्या सुगंध आ रही है इसमें से। सर, क्या हम इसे पास आकर देख सकते हैं? अरे हाँ हाँ, देखिए ना। वैसे लाल भाई जी, हमारा बनाया हुआ भोजन कुंवर प्रताप को अच्छा लगेगा? नहीं। क्या? हमारा मतलब है कि अगर इसमें बड़ी इलायची डाल दें तो उन्हें बहुत बहुत अच्छा लगेगा ये। ठीक है, तो हम अभी लाल भाई जी, ये क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं, हम तो बस देख रहे थे सब ठीक है कि नहीं। लाल भाई जी, हमने बहुत सारे मसाले डाल चुके हैं, आप ध्यान रखिए ना इस सब्जी का। सारी सब्जी आप चुगली कर रही हैं ना हमारी? नहीं नहीं, हम चुगली नहीं कर रहे। महमूद शाह को और रसद, गोला बारूद और हथियार चाहिए। फौरन उसे रसद और असला भेजा जाए। शहंशाह, पिछले हफ्ते ही तो आपने उसे असलहों और गोला बारूद की एक बहुत बड़ी खेप भेजी थी। इतनी जल्द सब खत्म हो गया? बड़ी अम्मी, उसने प्रताप और उसकी फौज को मारने का जिम्मा अपने कंधे पर उठा रखा और रसद और असलों के वजह से उसके हाथ तंग नहीं रहने चाहिए। और वैसे भी फौजी मामलात में आपको दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। बड़ी अम्मी, आपको कोई तजर्बा नहीं है जंग का, मगर इंसानी फितरत को समझने का बहुत तजर्बा है हमें। और हमारा यही तजर्बा दावे के साथ कहता है कि एक बार अपने दुश्मन पर यकीन कर लो, मगर अफगानों पर यकीन करने से पहले 10 मर्तबा सोचो। बड़ी अम्मी, ये आप ही की तजवीज थी कि हम गौहर जान को प्रताप का कत्ल करने के लिए भेजें, और अब हम आप ही की तजवीज को पूरी कर रहे हैं। और इसलिए हम आप ही की भेजी हुई गौहर जान का काम आसान करने के लिए प्रताप को महमूद शाह के साथ उलझा रहे हैं।
महामंगा को जंग का तजुर्बा नहीं है शहंशाह, लेकिन हमें तो है। हम आपसे कह रहे हैं शहंशाह, ये महमूद शाह बहुत ही चालाक लोमड़ी है। इस पर बिल्कुल यकीन नहीं करना चाहिए, कोई दीन ईमान नहीं है इसका। कहना क्या चाहते हैं आप? यही कहना चाहते हैं शहंशाह कि अफगान भी हमारे दुश्मन हैं, दुश्मन। हिंदुस्तान पर हुकूमत करने की तो उनकी भी ख्वाहिश थी, जानते हैं ना आप। प्रताप को अपने रास्ते से हटाने के लिए हम कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है बैराम खान। प्रताप को अपने रास्ते से हटाने के लिए या फूल खमर को हासिल करने के लिए हमें और कुछ नहीं सुनना। फौरन महमूद शाह को रसद और असले भेजने की तैयारियां की। हुक्म की तामील जो हुक्म शहंशाह। हमारी बात माने, एक बार चख के देखिए कि ठीक ठाक है या नहीं। अच्छा, चख के देखने की क्या आवश्यकता है? हम जानते हैं ना कि हमने कितना अच्छा और स्वादिष्ट भोजन बनाया है। फूल बात समझने की चेष्टा करें। कुंवर प्रताप बिजुलिया के विशेष राजकीय अतिथि हैं। उनके भोजन के साथ कोई भूल चूक होने की संभावना नहीं छूटनी चाहिए। हम जानते हैं जब कि कुंवर प्रताप बहुत ही महत्वपूर्ण अतिथि है, इसीलिए तो हमने अपने हाथों से भोजन बनाया है उनके लिए। पर फूल एक बार, वैसे हमारे हाथों का भोजन खाकर कुंवर प्रताप तो हमारी प्रशंसा करेंगे, ऊपर से आपकी सोच भी हमारे लिए बदल जाएगी। आपको भी पता चल जाएगा कि हम भोजन बनाने में कितने निपुण हैं। बस अब और कोई बात नहीं करेंगे। सुनो, जो भी कुंवर प्रताप तक ये भोजन लेके जाएगा उसे बता देना कि कुंवर प्रताप को यह अवश्य बता दे कि ये भोजन हमने अपने हाथों से बनाया है। याद रहेगा ना? अब तो यकीनन सोने से तौलेंगे शहंशाह मुझे। काम ही ऐसा कर दिया है मैंने। दोहरी चाल, एक तीर से दो शिकार। प्रताप की जान तो जाएगी ही, ऊपर से खून का इल्जाम आएगा फूल कवर पे। यानी मेवाड़ और मारवाड़ की दुश्मनी पक्की। और एक बार राजपुताने की ये दो अहम रियासतें जैसे ही आपस में एक दूसरे के खून की प्यासी हुई, तमाम राजपुताने पर अपना कब्जा करने का शहंशाह अकबर का ख्वाब मुकम्मल। वाह! जैसे कुंवर प्रताप हमारे हाथ का बनाया हुआ भोजन खाएंगे ना, उनके मन में हमारे लिए विचार ही बदल जाएंगे। और हो सकता है कि वो जो भी कार्य कर रहे हो उसे छोड़ छाड़ के हमारे पास दौड़ते हुए आए और बोले, फूल कमल, आप तो वास्तव में बहुत बुरी हैं, बहुत बुरी। आपके हाथ में तो अमृत है, अमृत। हमें क्षमा कर दीजिए, हम आपको समझ ही नहीं पाए, बल्कि हमने तो आपको सदा से गलत समझा। और अजब थे, जैसे कुंवर प्रताप ये सब बोलेंगे ना, आप हमारा पक्ष ले लीजिएगा, ठीक? क्या हुआ? अजब थे, ठीक, आप ठीक? क्या हुआ? फूल, हमने आपको खाना चखा था। क्या? आप खुद ही चख लीजिए, आपको भी पता चल जाएगा। अजब थे, आपके भी ना भोजन में बहुत नाटक है। हम अभी चख के देखते हैं। कुंवर प्रताप आपके जैसे नहीं है, उनको हमारा बनाया हुआ भोजन अवश्य अच्छा लगेगा। सब लाल भाई की गलती है, हमारा पूरा भोजन बिगाड़ दिया। हम छोड़ेंगे नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे। देख लिया? फूल रुकिए, फूल हमारी बात सुने, रुकिए फूल। पूरा
भोजन बिगाड़ दिया। बोल, सुनो, ये लालबाई जी की गाड़ी है ना? जी भाई साहब। अब लालबाई जी के अतिथि कक्ष में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। हो जाए। क्यों दोष दे रही हैं आप बेचारी लालबाई जी को? अपने उत्साह में आपने उनकी एक बात भी ढंग से नहीं मानी। अच्छा थी, यदि कुंवर प्रताप ने वो सब्जी छक भी ली तो? नहीं, आप कुछ सोचिए। अब कुछ नहीं हो सकता है फू। हमने आपको बार बार बोला था, एक बार चख के देख लीजिए, एक बार चख के देख लीजिए, पर आपने तो हमारी बात ही नहीं मानी। अच्छा प्लीज क्षमा कर दीजिए हमें। बस ये बताइए कि अब क्या किया जा सकता है? नहीं फू, हमारे पास बहुत काम है। अच्छा नहीं फूल, अगर हम आपको उपाय बता भी दें तो आप यही कहेंगे कि सारा श्रेय हमने ले लिया। नहीं, हम चलते हैं। नहीं अच्छा, ऐसा मत करिए ना। ठीक है, हमारे पास एक उपाय है। क्या? हमें तुरंत जाके सारा खाना फिर से बनाना है। ठीक है, आप जैसा बोलेंगी हम बिल्कुल वैसा करेंगे। चक्रपाणी, ये क्या कर रहे हो? देखो, हमें रस्सी से इस बांस को बांधना है, तोड़ना नहीं है। क्या करें? सारा काम समाप्त हो गया, लेकिन बाजूराज को हमारे विवाह की चिंता है ही नहीं। यदि हम उनके स्थान पर होते तो स्वयं पुरोहित जी के यहाँ जाकर उनके पैर पकड़कर उनसे कहते कि हमारे मित्र ऐसे जमाता आपको सारे विश्व में नहीं मिलेगा। आप अपनी पुत्री का विवाह उनसे करवा दीजिए। वो तो इस समय भी मेवाड़ का भविष्य संवारने के लिए किसी राजा के पास युद्ध या संधि की तैयारियां कर रहे होंगे, चाहे इनकी इस निर्धन मित्र का भविष्य चौपट हो जाए। आप तो सचमुच क्रोध में लग रहे हैं। वैसे बाबूजीराज प्रताप है कहाँ? प्रणाम पुरोहित जी। खंभा घड़ी बाबूजीराज, आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? आप संदेशा भिजवा दिए होते। बुलावा कैसे भेज देते पुरोहित जी? हम तो आज स्वयं भिक्षुक बन के आए आपके पास। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए बाबूजीराज, नहीं तो पाप लग जाएगा इस ब्राह्मण को। हमारे पास जो कुछ भी है सब आपका ही तो दिया हुआ है। बस आप आदेश कीजिए, हम क्या सेवा कर सकते हैं आपकी। पुरोहित जी, हम आपके पास हमारे मित्र चक्रपाणी के लिए आपकी पुत्री सौभाग्यवती का हाथ मांगने आए। आभास तो हो जाना चाहिए था कि आप इसीलिए आए हो। हम चक्रपाणी और उसके परिवार को बहुत लंबे समय से जानते हैं। हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि हमारा मित्र चक्रपाणी आपकी पुत्री सौभाग्यवती को सदा सुख और सम्मान के साथ रखेगा। पुरोहित जी, वास्तव में उन्होंने विवाह ना करने की जो भी भूल की, वो केवल अपने हट और उस फूल कवर के कहने पर की थी। पर अब उन्हें अपनी भूल समझ में आ गई है पुरोहित जी, और वो विवाह के लिए तैयार भी हो गए हैं। आपको पक्का भरोसा है ना बाबूजीराज? पुरोहित जी, सुबह से लेकर शाम तक वो हमारे पीछे पड़े थे कि हम आपसे मिलने जाएं। इसका अर्थ क्या हो सकता है? यही ना कि वे विवाह के लिए मान गए। बस बाबूजीराज, बस हमें तो बस इतना ही जानना था। शेष अब आप अपने मित्र को सूचित कर सकते हैं कि हम उनके माता पिता से मिलकर विवाह की संभावित तिथि और विवाह स्थल निश्चित करने के लिए तैयार हैं। विवाह स्थल को लेकर हमारा आपसे एक विनम्र निवेदन है, और वो ये है कि इनका विवाह बिजोलिया के राजमहल में संपन्न। अरे ये कैसे हो सकता है बाबूजीराज? हम आपके आगे हाथ जोड़कर आग्रह करते पुरोहित जी। नहीं नहीं बाबूजीराज, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। खमागड़ी घड़ी घड़ी खमा। ये भोजन राजकुमारी फूलकवर बाईसा ने विशेष रूप से अपने हाथों से बाबूजीराज प्रताप के लिए बनाकर भेजा है। चलो मित्र, विवाह के मिष्ठान तो भाग्य में लिखे नहीं है,
बिजुलिया के महल से आइस भोजन से ही पेट भर लेते हैं। अरे आपने सुना नहीं, अभी अभी सेवक ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि ये भोजन फूलकवर भाईसा ने विशेष रूप से बाबूजीराज प्रताप के लिए अपने हाथों से बनाकर भेजा है। इसका अर्थ ये है कि जब तक बाबूजीराज आ नहीं जाते हम इस भोजन को हाथ भी नहीं लगा सकते। आप तुरंत जाके मास्टर जी को बता दें कि हमें भोजन के डिब्बे लेके जाने, ठीक है? ठीक है। क्या बात है बाबूजीराज, जब से आए हैं बड़े तनाव में लग रहे हो। अब क्या बताए, अपने चक्रपाणी के संबंध की बात करने हम पुरोहित जी के घर गए थे। क्या क्या कहा बाबूजीराज ने? हम पुरोहित जी के घर गए थे चक्रपाणी। हे भगवान, आप सच कह रहे बाबूजीराज? हमने आज तक कभी झूठ बोला है चक्रपाणी? हम जानते थे बाबूजीराज कि आप हमें कभी धोखा नहीं दे सकते। मित्र के मित्र हैं आप और हमारे सर्वश्रेष्ठ मित्र। पर पुरोहित जी ने क्या कहा आपसे? पुरोहित जी ने बोला कि जब तक आपका मित्र प्रायश्चित स्वरूप हमें एक विशेष प्रकार का प्रणाम नहीं करेंगे, तब तक वे आपके प्रस्ताव पर विचार नहीं करेंगे। प्रणाम? कैसे प्रणाम? जल्दी बताइए बाबूजीराज। और हम अपनी समस्याओं में इतने खो गए थे ना चक्रपाणी कि अब हमें याद ही नहीं आ रहा। हम भी आए। अरे चक्रपाणी, आप जा कर रहे हैं? पुरोहित जी विवाह के लिए मान गए ना? अरे हाँ हाँ, हमने तो चक्रपाणी के माता पिता को न्योता भी भेज दिया है तलेटी। कल वे आ रहे पुरोहित जी से इनकी विवाह की औपचारिकताओं में बात करने। भोजन परोस दे क्या बाबूजीराज? अरे नहीं नहीं, अब तो हम अपने मित्र के आने के बाद ही भोजन करेंगे। किंतु फूल, कुंवर प्रताप के लिए भोजन ले जाने की आवश्यकता आपको क्यों है? अरे ये कार्य तो कोई भी सेवक कर लेगा ना। किंतु मासी जी, सेवक को क्या पता कि भोजन के डिब्बे को कौन से नए भोजन के डिब्बों से बदलना है? क्या अब भोजन के डिब्बे बदलने वाली है? किंतु क्यों? अजब दिन, क्या चल रहा है ये सब? बात ये मासी जी, हम जानते हैं कि कुंवर प्रताप बिजोलिया के कितने विशेष अतिथि हैं, इसीलिए तो हम अपनी सीमाओं से बाहर जाकर उनको उनकी विशेषता का अनुभव करवाना चाहते हैं। और वैसे भी अपने अतिथि की सेवा करना तो हमारा कर्तव्य है। आप ही ने तो सिखाया था हमें ये सब। हाँ हाँ भाई, क्या? और वैसे भी हमें बहुत विलम्ब हो गया, हम चलते हैं, ठीक है? चलिए जब दे। भोजन ठंडा हो रहा है बाबूजीराज। थोड़ी देर और प्रतीक्षा कर लेते चक्रपाणी की। बाबूजीराज, हमें तो लगता है चक्रपाणी की यहाँ प्रतीक्षा करने के स्थान पर हमें वहाँ होना चाहिए था, पुरोहित जी के घर के निकट। हम चक्रपाणी मिश्रा, पुत्र श्री उग्र मिश्रा। पुरोहित जी, आप ये वाला प्रणाम चाहते थे ना? नहीं, ये वाला? अच्छा पुरोहित जी, आप ये वाला तो चाहते ही होगे। अच्छा, ये वाला? पुरोहित जी, आपको इनमें से एक भी परिणाम पसंद नहीं आया? दामाद जी, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या कर रहे हैं आप और क्यों कर रहे हैं ये सब। आपने क्या कहा अभी? दामाद जी? हाँ, बल्कि हमने कुंवर प्रताप से ये भी बोला था कि वो तुरंत आपके माता पिता को न्योता भिजवा दें बिजोलिया आने के लिए।
ताकि हम अति शीघ्र विवाह के कार्यक्रम आरंभ कर सकें। धन्यवाद, धन्यवाद पुरोहित जी। इसका अर्थ ये हुआ बाजूराज ने हमारे साथ प्रयास किया। बाबूजीराज, अब हमसे तो भूख नहीं सही जा रही है, खा लेते ना खाना। वे चक्रपाणी तो अपने होने वाले ससुराल में मिष्ठान खाने में लग गए होंगे, इसलिए तो यहाँ नहीं आ रहे अब तक। बात तो आप ठीक ही कह रहे हैं वेणीदास। और वैसे भी हंसा मासी जी ने कितने श्रम से हमारे लिए ये भोजन बना के भेजा होगा। नहीं बाबूजीराज, वो आपको बताना भूल ही गए। ये खाना तो फूलकवर भाईसा ने स्वयं अपने हाथों से आपके लिए बनाया है। फूलकवर ने सचमुच भोजन बना डाला? हाँ बाबूजीराज, अब खा लेते ना भोजन। अवश्य ही भोजन बहुत ही स्वादिष्ट होगा। इतने उतारो मत मित्रों, फूलकवर ने बनाया ये भोजन, पता नहीं कैसा। बाबूजीराज, खा लेते ना भोजन। चक्रपाणी, आंखें खोली चक्रपाणी, आंखें खोली चक्रपाणी। ये क्या हुआ आपको? सुनिए, कोई पानी ले आइए, कोई गीला कपड़ा ले आइए शीघ्र। चक्रपाणी, आंखें खोलिए, उठिए चक्रपाणी। वेणीदास, हम इन्हें उठाकर अपने खेमे में ले चलते हैं, चलिए। चक्रपाणी, कोई ऐसा प्रयास करता है? क्यों बाबूजीराज, प्रयास करना क्या आप ही जानते हैं? जल्दी ठीक कीजिए इसे। आपको इतनी जल्दी किसकी है? आपने तो अपनी चाल चल दी है। अब वहां पे जो होना है वो जब होना है तभी होगा। वहां पे शिकार को फड़फड़ाने दीजिए। आप यहाँ पे क्यों? हम तो कहते हैं फिर से चलिए, आप महल में आराम से बैठते हैं, ठंडी ठंडी हवा खाते हैं। इतनी बड़ी खबर है, उड़ते उड़ते हमारे तक पहुंच ही जाएगी। चलिए। मैं प्रताप को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना चाहती हूँ और इस शिकार की एक एक बारीकियां बताना चाहती हूँ बादशाह सलामत को।
अब ये दोनों कहाँ चली? इस पहिया को बनाने में बहुत समय लगेगी। चलिए। अरे समय लगेगा? कहाँ लेके जा रही है आप? कैसे? हम पैदल जा रहे हैं। एकदम सही वक्त पर पहुंचे हम यहाँ। वैसे बाबूराज, जब फूल कवर ने विशेष रूप से आपके लिए भोजन बनाकर भेजा है तो इसे आना भी आप ही को करना चाहिए। ये फूल कवर के हाथों का बना भोजन है, कहीं ये भोजन हमें परलोक ना पहुंचा दे। कैसा है ये विशेष भोजन बाबूराज? फूल कवर के हाथों से बना हुआ। ऐसा लग रहा है मानो, लगता है हम अपनी चेतना तक को खोते जा रहे हैं। चेतना खोते जा रहे हैं? विषाक्त है क्या? जल्दी बोलो बाबूराज, हमें डर लग रहा है। लग रहा है जैसे हम चित्तौड़ के राजमहल में बैठे और अपनी रानी माँ के हाथों का बना भोजन खा रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ बाबूराज कि फूल कवर के हाथों का भोजन आपको महाराणा के हाथों का भोजन के समान लग रहा है, ठीक? हाँ, आप लोग भी खाइए, खाइए। वाह, आनंद आ गया, बहुत ही स्वादिष्ट है। आपने खाने में विष मिलाया था या स्वादिष्ट बनाने वाला मसाला? चुप रहिए आप। जहर को असर करने में कभी कभी थोड़ा वक्त लगता है। स्वादिष्ट भोजन। वैसे मान गए बाबूराज कि फूल कवर इतना अच्छा भोजन बना सकती है, इसकी कल्पना तो हमने की नहीं थी। हाँ, सौभाग्यवती की कल्पना में डूबे हुए थे ना। वैसे सहमत तो हम भी है चक्रपाणी की बातों से। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आपके विष में मिलावट। एक लफ्ज नहीं, पहले मुझे पता लगाने दीजिए कि इस शहर ने प्रताप पर कोई असर क्यों नहीं किया। अच्छा देखा कैसे सबने हमारा बनाया हुआ भोजन पलों में चट कर लिया। आपने कुंवर प्रताप का चेहरा देखा? आपको देखना चाहिए था उस समय। ऐसा लग रहा था मानो अमृत चख रहे हैं, अमृत। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपके लिए। भगवान की अनुकंपा ही थी हम पे, जो उन्होंने समय रहते हमें डिब्बे बदलने का अवसर दे दिया। वाह, क्या युक्ति सोची थी हमने। पर अजब थे, युक्ति तो आप ही ने सोची थी ना। और देखा जाए तो सारा भोजन भी आप ही ने बनाया। हम तो ऐसे खुश हो रहे हैं मानो सब हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। हम भी कितने बड़े मूर्ख हैं ना जब दे। ओहो फूल, हमने और आपने अंतर ही क्या है। अच्छी बात यह है कि हमारा श्रम व्यर्थ नहीं गया। और देखिए, कुंवर प्रताप और उनके मित्र को कितना अच्छा लगा भोजन, और सबको यही लग रहा है कि भोजन आपने बनाया। हम लोग को पकड़े जाने से पहले चलना चाहिए। चलिए फूल। अजब दे,
दूसरी फूल कहाँ मिल सकती है? हमें तो पता चल चुका है कि प्रताप और उनके मित्रों पर आपके विष का असर नहीं हुआ। आपको यदि पता नहीं चला हो कोई बात नहीं, हम इस पते से हमारे पते पे चलते हैं, वहां पे हम आपको पता करवाएंगे। चलिए। ये दोनों लड़कियां यहाँ क्या कर रही हैं? कहीं ये दोनों ने ही तो मेरा खेल नहीं बिगाड़ा है। अपनी पराजय का दोष किसी और के सर पे डालना अच्छी बात नहीं है। कोई बात नहीं, चलिए बहरहाल चलते हैं, चलिए। नहीं, मैं उनमें से नहीं हूँ जो इतनी आसानी से अपनी शिकस्त मंजूर कर ले। अब मैं प्रताप को अपने हाथों से मारूंगी। क्या कर रही हैं? यदि आप आत्महत्या करना चाहती हैं तो अकेले कीजिए, हमें क्यों अपने साथ लेके जा रही आत्महत्या करने हेतु? वादा किया है मैंने शहंशाह से, और अगर इस वादे को पूरा करने में मेरी जान भी चली जाए ना तो मुझे कोई फिक्र नहीं है। गौरजान, ये जो आप भारी स्वर में बोल रही हैं इसमें आपका साहस नहीं, भीषण मूर्खता झलक रही है। कुंवर प्रताप को आप खुलेआम इस तरह मारने का प्रयास करने जा रही हैं। यदि आपको हमारे अनुभव पे विश्वास ना हो तो अपनी आंखों देखी पर तो विश्वास कीजिए। अपनी आंखों से आपने देखा था किस तरह उस अफगान के हाथ काटे थे, पराजय दी थी, तो पश्चात भी आप ये दुस्साहस करने जा रही हैं। मैं उसे मारने जा रही हूँ। अगर आपको भागना है तो भाग जाइए। मतलब अब तो विवाह हो ही जाएगा चक्र पानी का। हाँ, कभी कभी नियति से भी भूल हो जाती है। अब वो जो भी हो, पर हमें इतना पता है कि चक्रपाणी अब बस कुछ ही दिनों की अतिथि हमारे पास। मित्र में एक विचार सोचा है, क्यों ना अपने विवाह का भोजन फूल कवर के हाथों बनवाए? पर इतना याद रखना कि विवाह के मंडप में प्रवेश करने से पहले ही मारवाड़ के राजा आपको फांसी पे चढ़ा ही देंगे। क्या मूर्खता कर रही हैं हम? नहीं, हम नहीं जाने देंगे आपको। क्या हुआ बाबूजीराज? बाबूजीराज, आपने अफगानों को ऐसे भगाया कि वे सपना में भी वापस नहीं आएंगे। अब चलिए ये शुभ समाचार जाकर सबको दे देते हैं। चलिए ना बाबूजीराज, हमने कहा ना कोई नहीं है। चलिए बाबूजीराज। भूलिएगा मत ये एहसान, आज हमने बचाई है आपकी जान। आप मेरी जान क्यों बचाना चाहते हैं? क्योंकि हम आपसे भी अधिक हमारी जान से प्यार करते हैं। यदि प्रताप आपको देख लेते तो हमें भी देख लेते, यदि प्रताप आपको मार लेते तो हमें भी मार लेते। समझ में आई बात? तो बचा लीजिए अपनी जान, क्योंकि अगर मैं प्रताप की जान नहीं ले पाई तो बादशाह सलामत मेरे साथ साथ आपकी भी जान नहीं बख्शेंगे। समझ गए? अल्लाह, इन शमशीरों में वो धार नहीं जो होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि महमूद शाह को इससे भी ज्यादा धारदार शमशीरें भेजी जाए, ताकि वो प्रताप और उसकी फौज को और भी ज्यादा गहरे घाव दे सके।
इन तलवारों की बजाय हमारी जाती जखीरे में से तलवारें भेजी जाए। खोलिए इसे। क्या है ये? चूहे पकड़ने का काम नहीं है प्रताप से लड़ना। इन चंद अशरफियों से क्या होगा? जाइए और शाही खजाने से इससे 3 गुना अशरफिया ले आइए। शहंशाह, ये क्या कह रहे हैं आप? अगर आप ऐसा करेंगे तो शाही खजाने खाली हो जाएंगे। प्रताप को मारने के लिए ये तो बहुत मामूली कीमत है। बात को समझने की कोशिश कीजिए। इस वक्त वो बिजोलिया में है और फूल कवर उसके साथ है। एक ही महल में, एक ही फिजा में, और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जबकि शहंशाह हिंद है हम। खड़े खड़े देख क्या रहे हैं आप? जाइए। शहंशाह, एक दफा हमारी बात सुन ले आप। सुनी थी ना? आप ही की बात को सुनकर तो हमने भेजा था गौहर जान को वहां, पर क्या हुआ? कोई नतीजा नहीं निकला अब तक। क्या महमूद शाह की सरहद पर इतनी घूसपैठ करने के बावजूद भी क्या कर लिया गौहर जान? हाँ, क्या उसे एक भी मौका नहीं मिला अब तक? आइंदा जब तक आपको इस बात का पूरा यकीन ना हो जाए कि आपकी बनाई हुई मुहिम हमारी बनाई हुई मुहिम से बेहतर है, बराए मेहरबानी खामोश ही रहा कीजिए। क्या आपको सचमुच ऐसा लगता है कि वो महमूद शाह अपना काम पूरी ईमानदारी और सलाहियत से कर रहा है? बिल्कुल नहीं, पर उसे रास्ते पर कैसे लाया जाए ये बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। फरमान लिखा जाए हमारा महमूद शाह के नाम। अच्छा शीघ्र, हमें कुंवर प्रताप के पहुंचने से पहले महल में पहुंचना है। अच्छा तुरंत इन भोजन के डिब्बों को फेंक दीजिए। कोई हमें देख ना ले इनके साथ। नहीं नहीं, इन डिब्बों में भोजन है और भोजन को फेंकने से अन्न देवता का अपमान होता है। नहीं। गणी खाओ। आप दोनों पहुंच गई थी ना समय रहते भोजन लेकर कुंवर प्रताप के पास? वैसे हमें पता है कि आप दोनों ने सारा भोजन दोबारा बनाया था। हाँ हाँ मासी जी, हम समय रहते पहुंच गए थे भोजन के साथ, और कुंवर प्रताप तो अपने मित्रों के साथ भोजन कर भी लिया। अच्छा चलिए भीतर चलते हैं। अरे कुंवर प्रताप आ गए। खम्मा खम्मा, अफगानों के विरुद्ध अभूतपूर्व सफलता के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। मासी जी, ये तो बस आरंभ है, असली अभियान तो अब बहुत बड़ा है। पर हाँ, आज आप लोगों के भिजवाए भोजन ने तो हम सबकी थकान तुरंत मिटा दी। हम इनसे अभी यही कह रहे थे कि जैसे तैसे करके इन्होंने भोजन बना लिया और स्वयं उसे लेकर। रहने दीजिए ना, इनको हमारे हाथ का भोजन अच्छा लगा, हमारे लिए यही बहुत है। अच्छा नहीं, हमें तो बहुत अच्छा लगा। आपको बावजीराज को देखना चाहिए था, कैसे उंगलियां चाट चाट कर खा रहे थे वे। आपको सचमुच अच्छा लगा या फिर आपके मित्र ऐसे ही बोल रहे हैं? नहीं नहीं, अच्छा था भोजन। केवल अच्छा नहीं, वो बहुत अच्छा था भोजन। और सच कहे तो हमें पता ही नहीं था कि आप इतना अच्छा भोजन भी बना लेती। मतलब ऐसे कामों के लिए तो अजब दिस अपेक्षा रहती है। किंतु भोजन तो अजब दे नहीं बनाया होगा।
क्योंकि फूल कवर को तो भोजन बनाना। हमें पता ही नहीं था कि आप इतना अच्छा भोजन भी बना लेती। मतलब ऐसे कामों के लिए तो अजब दिस अपेक्षा रहती है। किंतु भोजन तो अजब दे नहीं बनाया होगा, क्योंकि फूल कवर को तो भोजन बनाना। किंतु फूल जो कार्य चाहे बहुत शीघ्र सीख लेती हैं। फूल कवर भाईसा, आपने हमारे लिए इतना अच्छा भोजन बनाया था, इसके बदले हम आपको एक शुभ समाचार देना चाहते हैं। अच्छा, बताइए बताइए। वो आज वो क्या हुआ, बताइए इन्हें। बाबूजी राज, आपके होते हुए हम कैसे बताएं? हम चलते हैं। पुरोहित जी सौभाग्यवती और चक्रपाणी के संबंध के लिए सहमत है ना? हाँ, यही तो शुभ समाचार थे जो हमारे मित्र लज्जाती हुए आपसे बोलना चाहते थे। सचमुच ये तो बहुत ही शुभ समाचार है। हाँ हाँ, ये तो सचमुच बहुत शुभ समाचार है। हम अभी जाकर स्वादिष्ट मिष्ठान बनाते हैं। हमारा मतलब है कि स्वादिष्ट मिष्ठान लेकर आते हैं। लेकर मासी जी, आप भी चलिए ना हमारी सहायता के लिए। ठीक है, चलिए। वैसे आपको कैसे पता चल गया कि चक्रपाणी अपने विवाह के पक्का होने का समाचार बताने वाला था? क्योंकि चेहरा ही तो हृदय का दर्पण होता है, और उनका चेहरा बता रहा था कि वो मन और आत्मा से प्रसन्न है। वाह, हमारा ध्यान तो गया ही नहीं कभी इस ओर। हमें तो चक्रपाणी के चेहरे को देखकर ये आभास तो कभी नहीं हो पाता। कोई बात नहीं, वैसे भी आप दूसरे कितने बड़े बड़े काम कर लेते हैं। किले की दीवार पर दुर्ग रक्षक की संख्या दुगनी कर दो। सुरक्षा में कोई कमी सहन नहीं करेंगे हम, विशेषकर कुंवर प्रताप की अफगानों के साथ मुठभेड़ के बाद। समझ गए आप? जी हुकुम। और यहाँ या अल्लाह, ये खाना तो वही है जिसमें मैंने जहर मिलाया था। इसका मतलब मेरा अंदाजा सही था। वो दोनों राजकुमारियों ने खाने के डब्बे बदलकर मेरा खेल बिगाड़ दिया है। ये लड़कियां, और खासकर फूल कवर, मुझे मजबूर कर रही हैं कि मैं अब हम भीतर नहीं जा सकते हैं। क्यों? ये हम बताएंगे, आप बताएंगे? हम बताएंगे। हम भीतर इसलिए नहीं जा सकते हैं क्योंकि कुंवर प्रताप बाहर आ रहे हैं। वो बाहर जाएंगे, हम भीतर जाएंगे। न जाने क्या सोचकर इस चूहे की जान बख्श दी बादशाह सलामत ने। सुनिए, राव जी कहाँ हैं? हुकुम, बाहर ही है वे। ये चूहा अब
अगर इस चूहे ने खाना खा लिया तो इसकी फौरन मौत हो जाएगी और फिर मैं भी शक के घेरे में आ सकती हूँ, क्योंकि सब जानते हैं कि मैं भी रसोई में थी। सुल्तान सिंह इस चूहे को फेंकिए। राव सुल्तान। प्रताप हमें मुर्दा बनाए, इससे बेहतर हम मूर्ति बन जाए। ये क्या कर रहे हैं आप? खम्मागढ़ी बाबूजी राज, राव जी महल के मुख्य द्वार पे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए। जान बची जान, अन्यथा इस चूहे के साथ साथ प्रताप इस चूहे को और इस चूहा को भी। अरे अरे आपका दुपट्टा गिर गया, किंतु आपने तो दुपट्टा पहना हुआ तो। अच्छा, तो ये दुपट्टा आपका है। चलिए आज हम आपकी लाज बचा देते हैं दुपट्टा उठा के। सर्वप्रथम तो ये दुपट्टा नहीं कमरबंद है, द्वितीय इनका नहीं हमारा है, तृतीय ये हमारी मंशा है कि हमारे ये जो कमरबंद है वो धरती पुत्र बन के धरती की गोद में यूं लेटा रहे। आपको क्या आपत्ति है? ये क्या हो गया है ने? वो क्या है ना, ऐसी परिस्थितियां आती रहती है जहां ये अपना संतुलन खो बैठते हैं। ऐसे समय में हमें इन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब यदि आप कह रही है तो इन्हें अकेला छोड़ ही देते हैं, सर उठा के। जान ऐसी दशा करेंगे ना एक बार इसकी कि सर उठाने लायक नहीं रहेगा। वैसे क्या था ये? वो मैं आपको बताऊंगी, जरूर बताऊंगी। पहले इस चूहे से छुटकारा पाना जरूरी है। अब कुछ ठीक लग रही है दुर्ग की सुरक्षा व्यवस्था। कुंवर प्रताप, राणा जी का जितना आभार मान सकते हैं उतना कम है। उन्होंने आपको यहाँ भेजना स्वीकार किया, आप यहाँ आए, आपने अफगानों से हमें सचेत किया, अफगानों के सैनिकों को आपने पाठ पढ़ाया, उतना ही नहीं, अफगानों द्वारा अतिक्रमित हमारी भूमि को आपने मुक्त भी करवाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मातृभूमि की सुरक्षा के लिए तो कुछ भी करना हमारा कर्तव्य है राव जी, फिर इसमें आभार और धन्यवाद की बात कहां से आ गई? पर हाँ, हमें एक बात का निवेदन करना है आपसे राव जी। कहिए। हमने पुरोहित जी से कह दिया है कि हमारे मित्र चक्रपाणी के साथ उनकी पुत्री सौभाग्यवती का विवाह यहाँ बिजोलिया के राजमहल में संपन्न होगा। परंतु अब आपको इसमें कोई आपत्ति है तो आप हमसे कह दीजिए, हम पुरोहित जी से जाके क्षमा मांग लेंगे। क्यों? आप क्षमा क्यों मांगेंगे? आपके मित्र का और राज पुरोहित जी की पुत्री का विवाह यहीं हमारे राजमहल में ही होगा। ये हमारे लिए गर्व की बात होगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। आपके मित्र का विवाह अब हमारा उत्तरदायित्व होगा। धन्यवाद राव जी। जिस तरह से प्रताप के सामने आपने एक के बाद एक अपनी तमाम मेवाड़ी सरहद वाली फौजी चौकियां गंवाई हैं और इस शर्मनाक शिकस्त के बाद भी फौजें पीछे हटाकर आप जिस तरह से चुपचाप खामोशी के साथ अपने महलों में बैठ गए हैं, इससे हमारे दिल में आपकी दोस्ती की जानिब संजीदा शक व शुबह के तूफान उठने शुरू हो गए हैं। हमने ये भी सुना है कि आप प्रताप से डर गए हैं
अब तक मिली इन सब मायूस करने वाली खबरों और अफवाहों के बावजूद जितनी रसद और असले की मांग आपने की थी, उससे दुगनी रसद, गोला बारूद और असला भिजवा दिया है हमने। हमें वजूहात सुनने की आदत नहीं है महमूद शाह, हम नतीजा चाहते हैं और तवारीख में अपने नाम को बुज़दिलों की फहरिस्त में शामिल होने से रोक लो। शहनशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। बहुत गर्मी है मामून, हमारे लिए गुलाब का शरबत पेश किया जाए। हुजूर, आप तो ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। मुगल बादशाह तो ऐसा लगता है जैसे कि धमकी दे रहे हैं और प्रताप के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का हुक्म दे रहे हैं। कह दीजिए आप उस मुगल बादशाह अकबर से कि नहीं चाहिए मेरा रसद और असला। हमें वो ऐसा पैगाम कैसे भेज सकते हैं? हमारी इतनी बेइज्जती। खामोश। शहनशाह अकबर हमें गोला बारूद, सोना, हथियार क्यों भेज रहे हैं? क्यों? हम जैसे छोटे हुक्मरान को मुगल इतना सब कुछ यूं दिए चले जा रहे हैं। कोई ना कोई तो वजह है इसकी मामून, कोई निजी वजह है। लगता है अकबर ने प्रताप से बहुत गहरी चोट खाई है। इसके जज्बाती होने का हम जितना फायदा उठा सकते हैं उठाएंगे और फिर मौका देखकर प्रताप को भी हराएंगे और मुगलों को। और इसके बाद दुनिया कहेगी कि देखो, इसे कहते हैं महमूद शाह की सियासत। हे चूहे महाराज, भगवान हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो और आपसे विनती करते हैं कि हमारी मौत इनकी तरह ना हो। क्यों क्यों अब नीची नजर? क्यों अब नीची नजर? क्या आवश्यकता थी हमारा ये कमरबंद खींच के प्रताप के सामने हमें हमें लाने की? आपको पता नहीं आपने क्या किया? देखिए, मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया। शुक्र है प्रताप की नजर हम पे नहीं पड़ी, वरना हम आपकी ओर इशारा करते, फिर प्रताप की नजर आप पर पड़ती, फिर प्रताप हम दोनों को देख लेता। अरे हम चाहे लाख भेष बदल ले, प्रताप हमें पहचान लेगा और यदि हमें पहचान लिया तो हम आपको भी फंसाएंगे। यदि हम मरेंगे तो आप भी मरेंगे, हम दोनों की कब्र बाजू बाजू में होगी। बस आवाज नीचे, बहुत बोल लिया। क्षमा घड़ी भाई साहब। आपके लिए मथुरा से उपहार आया। अच्छा अच्छा। बोल, अब बस करिए। क्यों रो रही हैं आप इतना? बात तो बताइए। सब देख, कुंवर प्रताप सोचते हैं कि वो भोजन हमने बनाया था, बल्कि वो भोजन आपने बनाया था। बोल, तो इसमें रोने वाली क्या बात है? हम उन्हें बता देंगे कि सच क्या है। नहीं अजब थे, हमें तो ये सोच सोच के रोना आ रहा है कि यदि हम सचमुच में अच्छा भोजन बनाते और कुंवर प्रताप हमारी प्रशंसा करते तो कितना अच्छा होता ना। अब चाहे वो उस भोजन की कितनी भी प्रशंसा कर दे, हमें भोजन बनाना आता ही नहीं है। हमने आपकी सहायता से उन्हें प्रभावित तो कर लिया जब दे, पर यदि आगे जाके उन्हें पता चला तो हम क्या कहेंगे? वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मारवाड़ के राजा राव मालदेव जी की पोती राजकुमारी फूलकवर मात्र प्रशंसा पाने के लिए अपने आंसू बहा रही है। क्या हो गया आपको फूल? आप तो सब जानती हैं ना, आप समझाइए ना हमें। फूल, अब इस विषय पे तो हमें भी कुछ नहीं पता है और हम बस इतना चाहते हैं कि आपकी आंखों से आंसू ना आए, आप उदास ना हो। हमने पहले आपको ऐसा कभी नहीं देखा। और फूल, आप तो कितनी साहसी हैं, किसी से हार मानती ही नहीं है। बात तो आपकी ठीक है जब्दी, हम अपने आंसू क्यों बहा रहे हैं? और वो भी कुंवर प्रताप के लिए, जो हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, जो इतने अहंकारी हैं, जिन्होंने हमें हमेशा हराया। हमने जब भी उनके विरुद्ध कोई भी खेल खेला तो नहीं नहीं फूल, जो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या भी हमारी प्रशंसा करते हैं? नहीं, मतलब
जब भी, चाहे कुंवर प्रताप हमारी प्रशंसा करे या ना करे, हमें इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। क्या हुआ जब भी? हमें चक्कर आ रहे हैं। चक्कर? क्यों? आपकी बातें सुन के। खम्मा गणी बाईसा, चक्रपाणी मिश्र जी के घर वाले आ गए हैं। कालीन है, मथुरा से कालीन। लगता है इस कालीन में मेरे लिए कोई पैगाम आया है। कालीन में पैगाम? कृपया हमारी सहायता करें। आभार, आभार, बहुत है भार। सुंदर, अति सुंदर। इसे उठाइए। इतिहास गवाह है गौहरजान कि जब भी कालीन में संदेश आता है वो राव सुरतन के लिए आता है। हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है इसमें? जरा जोर से पढ़िए। हम नहीं पढ़ेंगे, हमारे लिए। राव सुरतन, मुहिम में गौहरजान की बार बार नाकामयाबी शहंशाह को नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही है। इसलिए ये हुक्मनामा जारी किया जाता है कि अगले चंद दिनों में वो कुंवर प्रताप को मारने में नाकामयाब हुई तो उसे खत्म कर दो। ये मत सोचिएगा कि वहां बैठे शहंशाह को मेरे बारे में हुई किसी गलतफहमी की वजह से मैं आपसे डर गई हूं। गौहरजान नाम है मेरा। अभी इसी वक्त खत्म कर सकती हूँ मैं आपको, और किसी को पता नहीं चलेगा कि यहाँ क्या हुआ था। गौहरजान, हमारे दिखावे पे मत जाइए कि हम बाहर से दिखते हैं कुछ और, भीतर से हैं कुछ और। गौहरजान, यदि आप जीवित रहने के लिए अधिक श्वास लेना चाहती हैं तो हमारी बात पे विश्वास करना पड़ेगा कि हम आपके विरुद्ध नहीं, आपके साथ हैं। साथ में रह के शीघ्र कार्य समाप्त किया ना गौहरजान, तो दोनों जीवित मुगलिया सल्तनत लौट पाएंगे। आप कृपया इस खंजर पर अपनी पकड़ ढीली कीजिए। कृपया विनती करते हैं, हम आपके साथ हैं, वचन देते हैं हम। जी बावड़ा हो गया गौहरजान। अब हम दोनों मिलके दुश्मन को देंगे मात। जब देना है एक दूसरे का साथ तो क्यों ना दे एक दूसरे के हाथों में हाथ। अधिक आनंद आएगा यदि हमें मिल जाएगा आपका संगात। खम्मा गणी राव जी। गणी खम्मा, पधारिए पंडित जी। वैसे कई बार हो चुका का परिचय है इनसे, फिर भी शुभ अवसर पर हम फिर से करवा देते हैं। ये है मेवाड़ के राजकुमार कुंवर प्रताप। चुप कर। अरे ये तो हमारे लिए वो है जिनकी वजह से हमारे मूर्ख बेटे को बुद्धि आ गई। सच कुंवर प्रताप, आपने इस दुखियारी माँ की बात का मान रख लिया। नहीं काकी जी, हमने कुछ नहीं किया है। बाजूराज हमें राजपुरोहित जी के यहाँ भगा कर ले जाना चाहते थे, वो संबंध के लिए। अच्छा, तो आप अपनी माँ से ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी किया सब कुंवर प्रताप ने किया और हमने कुछ भी नहीं किया? नहीं, इनके कहने का ये तात्पर्य नहीं था। आपने भला कैसे नहीं किया कुछ? वास्तव में तो सब कुछ आपने तो किया था।
यदि आप ना होती तो हमारे मित्र चक्रपाणी का विवाह पक्का नहीं हो पाता। अच्छा थी, क्या ये सचमुच में हमारी प्रशंसा कर रहे हैं? लग तो ऐसा ही रहा है, पर वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, उससे आप क्यों प्रभावित हो रही हैं? अच्छा थी, कहीं आप भी तुम्हारे प्रयास नहीं कर रही? अजब दे, यदि आपकी बातचीत समाप्त हो चुकी हो तो हम बाकी की महत्वपूर्ण बात कर लें। जी। ये आपकी सखी आपको हर बार फंसा देती है। अम्मा रानी, चिर सौभाग्यवती भव। रानी साहब, विवाह की सभी व्यवस्थाओं के लिए आपको हमारा सत सत नमन। पुरोहित जी, अभी हम लड़की वाले हैं। विवाह संपूर्ण होने तक ऐसी औपचारिकताएं आपको शोभा नहीं देती। लक्ष्मी आई हैं घर पे, हम इनकी आरती तो उतार लें। पोपली, आरती का थाल दीजिए। जी। पोपली, हमने आरती की थाल पूजा घर में रखी है सजा के। आप जाइए और रमा जी को बोलिए कि वो तुरंत ले आए। रमा जी को तो हमने 3-4 दिनों से देखा भी नहीं। हम ला देते हैं पूजा की थाल। रुकिए, हमने भी रमा जी को 3-4 दिनों से नहीं देखा। बाबू, क्या आपने उन्हें अवकाश दिया है? नहीं, महल में विवाह है, इतने सारे काम पड़े हैं, भला हम क्यों देने लगे उन्हें अवकाश? बाबू, हमें तो चिंता हो रही, अचानक कहाँ चली गई रमा जी? अपने ससुराल। उसके ससुर की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी, इसलिए उसे तुरंत ही जाना पड़ा। पर हमने तो सूचना दे दी थी जालम सिंह जी को। आपने दादा भाई जालम सिंह को बताया था? वो तो अवश्य उन्हें बताना भूल गए होंगे, हमेशा की तरह। रमादासी, अब तो परलोक ही तुम्हारा ससुराल हो चुका है, जहाँ से किसी को वापस आने की छुट्टी नहीं मिल सकती। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि जब तक मैं अपना काम पूरा ना कर लूँ, कोई फिर से तुम्हारी खोज खबर ना करे। अरे, इसमें तो कपूर ही नहीं है। कपूर नहीं है? कमाल है, जब हम थाल लेकर आ रहे थे तब तो इसमें कपूर था। बाबू, थाल हमें दे दीजिए, हम देखते हैं। हम कह रहे हैं ना, इसमें कपूर नहीं है। ये रहा कपूर, दिए के पीछे ही छुपा हुआ था। अरे वाह। घबराइए मत भाग्यवती, हम ध्यान रख लेंगे अम्मा का विवाह में। तो भाग्यवती, आगे आइए। आओ बेटे। करो, वक्त नहीं हमारे पास, जल्दी करो। हुजूर, गुस्ताखी के लिए माफी चाहूंगा, पर क्या आप हम ये बताने की जहमत फरमाएंगे कि हम अपने चुनिंदा सिपाहियों को मेवाड़ी सिपाहियों की लिबास क्यों पहना रहे हैं? क्योंकि हम एक बहुत बड़ी मुहिम के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए इस वक्त जितना कहा जाए उतना करो। या तुम भी बदलो अपना लिबास, जाओ। जी हुजूर। जय मेरे